हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं गुडविल मतलब ख्याति का पूरा थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे। आखिर ख्याति होता क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है और वो कब कब लागू होता है, सब कुछ देखेंगे। उसका टाइप्स भी देखेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। गुडविल, ये जो गुडविल है इसको यहाँ पर ख्याति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पर ख्याति कहते हैं। यहाँ सद्भावना लिखा हुआ है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ख्याति। ठीक है, आप लोग जहाँ भी सद्भावना लिखा हुआ क्या लिखेंगे? ख्याति लिखेंगे। ठीक है, चलिए। गुडविल व्यवसाय का अच्छा नाम या प्रतिष्ठा है जो एक फर्म द्वारा अपने मालिकों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के माध्यम से अर्जित की जाती है। जो गुडविल होता है डिफाइन गुडविल है। ठीक है, गुडविल किसे कहते हैं? डिफाइन गुडविल मतलब ख्याति किसे कहते हैं, समझिए बात को। सद्भावना व्यवसाय का एक अच्छा नाम होता है, एक प्रतिष्ठा होता है जो एक फर्म द्वारा अपने मालिकों की बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं तो उन्हें कुछ गुडविल मिलता है, मतलब नाम मिलता है, उसके फेम मिलता है। उस सब में क्या मिलता है? उसका फेम मिलता है। उस कंपनी में उसका नाम होता है। ठीक है, उस कंपनी का नाम होता है, उससे ही गुडविल कहते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, यदि कोई फर्म ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करती है तो जो ग्राहक संतुष्ट महसूस करेंगे वे बार बार आएंगे और फर्म भविष्य में अधिक क्या करेगा? फर्म जो भविष्य में अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम होगा। इसे ही कहते हैं गुडविल। नाम, फेम, रिस्पेक्ट, जो उसके नाम से ही फेमस होता है। ठीक है, उसका जो नाम होता है, फर्म का जो नाम होता है, बिजनेस का जो नाम होता है, कंपनी का नाम, दैट इज गुडविल और कुछ नहीं है। गुडविल केवल क्या होता है? फर्म के मालिकों की कड़ी मेहनत से एक नाम बनता है। और कैसे आता है? तो वो कस्टमर को अच्छी सेवा सर्विस देने से, अच्छे माल बेचने से कम माल बेचने, कीमत में माल बेचने में, तो उसमें क्या होता है? गुडविल बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं गुडविल जो ख्याति होता है उसकी विशेषता क्या होती है। ख्याति की विशेषता क्या होती है? यहाँ ख्याति होगा पहला, यह एक अमूर्त संपत्ति है, मतलब इनटैंजिबल है, जिसे हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग बिल्डिंग, मशीन देख पाते हैं ना, तो वैसे हम लोग गुडविल को नहीं देख पाते हैं, ख्याति नहीं देख सकते हैं। सद्भावना का मतलब गुडविल ख्याति को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार यह पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सभी के सभी क्या है? अमूर्तवान संपत्ति है की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक बहुमूल्य संपत्ति है। ये क्या है? बहुमूल्य संपत्ति है। तीसरा, यह अधिक मुनाफा कमाने में सहायक करता है। आगे, इसका मूल्य निरंतर उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है, ये बढ़ता घटता रहता है। हालांकि सद्भावना का ह्रास नहीं होता है, इसका मूल्य जो ख्याति होता है उसका ह्रास नहीं होता है, इसका मूल्य निरंतर उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। इसका मूल्य निरंतर उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। यह हमेशा ऐसे व्यवसाय में एक मूक संपत्ति के रूप में मौजूद होता है जहाँ अत्यधिक लाभ होता है, यानी अत्यधिक सामान से अधिक, अत्यधिक लाभ मतलब समान लाभ से अधिक लाभ होता है। ठीक है, चलिए। लेकिन कमाई में गिरावट के साथ मूल्य में भी गिरावट हो जाती है। तो कभी कभी गुडविल क्या होता है? उसका मूल्य में निरंतर क्या होता है? बढ़ाव चढ़ाव होते रहता है, बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ह्रास नहीं होता। यह तभी मूल्यवान है जब पूरा व्यवसाय बेच दिया जाए। ये मूल्यवान तभी होगा जब इसके हम लोग क्या करेंगे? व्यवसाय को बेच दिया जाए। जब व्यवसाय को बेच दिया जाएगा तभी वो मूल्यवान होगा। सद्भावना मतलब ख्याति को आंशिक रूप से नहीं बेचा जाता है, इसे पूरे बिजनेस के साथ ही बेचा जा सकता है। मतलब गुडविल को हम लोग अलग से नहीं बेच सकते हैं, गुडविल को कभी हम लोग अलग से बेच नहीं सकते हैं। एकमात्र अपवाद साझेदार के प्रवेश या सेवानिवृत्ति के समय है। अपवाद क्या है? देखिए, गुडविल जो होता है उसको हम लोग अलग से नहीं बेच सकते। जब बिजनेस बिक जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है, तभी गुडविल बिकता है। और कभी कभी क्या होता है? अपवाद जैसे एडमिशन होता है, पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, वो सब देखेंगे आगे। उस समय क्या होता है? गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ख्याति का वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो उस समय भी मूल्यांकन होता है। आगे है ख्याति पर सटीक मूल्य लगाना मुश्किल है। सटीक मूल्य लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यवसाय के लिए आंतरिक और बाहरी बदलती परिस्थितियों के कारण समय समय पर इसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसे जिस कारण से जो मूल्यांकन करना होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। ख्याति को दो श्रेणी में बांट दिया गया है। पहला है खरीदी गई ख्याति। ख्याति जो है उसको दो श्रेणी में बांट दिया गया है। एक होता है खरीदी हुई, जिसको हम लोग खरीदते हैं, खरीदी गई ख्याति। और दूसरा जो होता है जो अपने आप बनती है, खरीदी गई ख्याति है। और दूसरा है स्वनिर्मित ख्याति। स्वनिर्मित ख्याति जो खुद ब खुद बनती है, जैसे बिजनेस चल रहा है, 10 साल हो गया वो बिजनेस चलते चलते, तो वो अपने आप ख्याति बन जाती है उस बिजनेस की।
और कुछ बिजनेस होते हैं खरीद लेते हैं। खरीदने का मतलब क्या हुआ सर, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने एक स्कूल खोला, विद्यालय खोला, उस विद्यालय का नाम रख लिया DPS स्कूल रख लिया। तो जो DPS स्कूल रखा है तो DPS पहले से उस है स्कूल, तो मतलब कि जो मेन इसका जो मेन स्कूल है, मेन जो सेंटर इसका है, ठीक है, जो मेन इसका ऑफिस है, वहाँ से वो उन्होंने क्या कर लिया, एक उस आदमी ने रजिस्टर करा लिया है, और ये जो इसका ट्रेडमार्क है, जो इसका नाम है, जो इसका गुडविल, ये खरीद लिया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी पर्सन दूसरे का नाम कभी भी नहीं खरीद सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं लेकिन कभी भी उसका नाम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण के अनुसार कोई बिस्किट का नाम है, जैसे एक बिस्किट का नाम क्या है, पार्ले जी, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उस पार्ले जी का नाम नहीं रख सकता है। उसी प्रकार से जैसे स्कूल है, तो उस स्कूल का भी नाम कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है जब तक उसे वो बाय नहीं कर देगा, जब तक उसका परमिशन नहीं देगा। तो वही होता है खरीदी गई सद्भावना, मतलब खरीदी हुई गुडविल खरीद लिया जाता है। आइए देखते हैं क्या है खरीदी हुई गुडविल। तो जैसे कोई भी स्कूल का नाम खरीदा, सेंट पॉल, DPS, तो इस स्कूल का नाम खरीदा तो क्या होगा, लोग समझेंगे कि ये DPS स्कूल है, मतलब बहुत बढ़िया स्कूल है, क्योंकि नाम सुना हुआ है। अगर अपने मन से हम कुछ रख दें, SST स्कूल, PK स्कूल, ठीक है, तो कहने का वो चलेगा नहीं स्कूल। अगर हम नाम ख्याति जो उसका पहले से गुडविल है, उस स्कूल का पहले से नाम है, अगर हम वो स्कूल खोलेंगे तो आराम से चलेगा। तो ऐसे कैसे हम किसी का नाम ले लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमको खरीदना पड़ेगा, उसका नाम पैसा देकर खरीदना पड़ेगा, उसका गुडविल देना पड़ेगा, क्योंकि उसने नाम जमाया तभी तो पूरा नाम फेमस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक है खरीदी गई गुडविल, खरीदी गई ख्याति। बोल रहा है कि खरीदी गई सद्भावना का अर्थ है, खरीदी गई ख्याति का अर्थ है वह ख्याति जिसके लिए एक प्रतिफल का भुगतान किया गया है, पैसे का भुगतान किया गया है। उदाहरण के लिए जब व्यवसाय खरीदा जाता है तो उसकी शुद्ध संपत्ति यानी संपत्ति देनदारियों के खरीद विचार से अधिक खरीदी हुई ख्याति होती है। इस पुस्तकों में अलग से दर्ज किया जाता है क्योंकि इसे नगद या वस्तु के रूप में भुगतान करके खरीदा जाता है। तो अगर हम लोग अलग से गुडविल खरीद रहे हैं, अलग से ख्याति खरीद रहे हैं, तो जब हम लोग बुक वैल्यू बनाते हैं तो उसको अलग से लिखते हैं। आप लोग देखते होंगे कोई कोई एसेट में क्या होता है, लिखा हुआ होता है, गुडविल लिखा हुआ होता है ना। तो क्या हुआ, क्या कि क्योंकि उसने खरीदा है, पैसा देकर खरीदा है, तो उस एसेट में गुडविल लिखना होता है, ठीक है। क्या विशेषता होती है, आइए देखते हैं फटाफट से बात करते हैं विशेषताएं की। पहला विशेषता होता है जब खरीदते हैं हम किसी भी ख्याति को, या किसी व्यवसाय या ब्रांड की खरीद पर उत्पन्न होती है। जैसे हम किसी भी ब्रांड खरीद रहे हैं, जैसे अब क्या निकलता है, फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हैं लोग, तो उसके कंपनी का जो ब्रांड होता है उसके नाम से क्या करते हैं, व्यवसाय खोलते हैं, ताकि क्या उनका व्यवसाय चले, उनको जमाना नहीं पड़ता है, तुरंत चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाम सुना हुआ होता है, ठीक है, नाम सुना हुआ होता है, सुना नहीं, सुना हुआ होता है। यह किसी व्यवसाय या ब्रांड की खरीद पर उत्पन्न होता है। दूसरा, इसके लिए प्रतिफल या भुगतान किया जाता है, पैसा देना पड़ता है किसी का नाम लेने के लिए। जैसे MBA चाय वाला है, अगर आपको खोलना है चाय का दुकान, अगर MBA चाय वाला के नाम से खोलना है तो खरीदना पड़ेगा फ्रेंचाइजी, लाख रुपये देना पड़ता है, 30 लाख 40 लाख, तो उसके नाम से खरीदना पड़ता है। तो क्यों हम पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इसका नाम है, लोग जानते हैं, फेम है, तो अगर हम भी खोलना चाहते हैं तो देना पड़ेगा पैसा। वही होता है गुडविल, तो उसमें गुडविल का पैसा देना पड़ता है, उसके नाम, उसका रेपुटेशन जो है उसका पैसा देना पड़ता है। तो जो भी गुडविल का पैसा खरीदेंगे तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को एसेट साइड में लिखना पड़ता है गुडविल, क्योंकि उसने 2 लाख 10 लाख 50 लाख दिया है, तो वो लिखेगा एसेट, एक तरह से एसेट है। अगर अपने आप बनता है गुडविल, तो एसेट साइड नहीं लिखना पड़ता है। बात करते तीसरा, बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाया जाया है, नहीं दिखाएंगे तो भाई पैसा एक्सपेंस करा जाएगा। आप 40 लाख रुपया दिए गुडविल के नाम पर, DPS स्कूल खोलें, सेंट पॉल स्कूल खोलें, कोई दुकान खोलें, लेकिन उसके ब्रांड का नाम लिए हैं, तो जहाँ से खरीदे हैं उसको पैसा दिए हैं, तो वो जो पैसा आप दिए हैं तो वो गुडविल कहलाएगा। तो गुडविल आपको एसेट साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज एक्सपेंस कहला जाएगा। चौथा, यह परिशोधित मूल्य ह्रास है, धीरे धीरे घटता भी जाएगा। ऐसा नहीं ना कि आप उसी के नाम पे ज़िंदगी भर ट्रेड करते रहेंगे, 2-3 साल तक चलेगा, उसके बाद आपका सर्विस काम देगा, ठीक है। आप कोई दुकान खोलें किसी और के नाम से तो 2-3 साल चलेगा, उसके बाद आपका सर्विस जो है उसी सर्विस के अनुसार चलेगा। तो गुडविल क्या होता है, मूल्य ह्रास भी हो जाता है उसका।
अगला है मूल्य एक व्यक्तिपरक निर्णय है और विक्रेता और क्रेता के समझौते से निर्धारित होता है। यह अनुमानित मूल्य है और इसे बाजार में अलग से या भागों में नहीं बेचा जा सकता है। गुडविल बताएंगे कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट के अनुसार निकालते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट के अनुसार निकाला जाता है, 5 साल कितना प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरह से निकाला जाता है। तो आपको दिखाएंगे किस तरह से निकाला जाता है गुडविल, तो उस हिसाब से पैसा उससे लिया जाता है। ये तो था हमारा कि गुडविल को जब खरीदते हैं तो उसकी विशेषता क्या है। अब दूसरा है कि स्वतः निर्मित ख्याति। स्वतः निर्मित ख्याति मतलब क्या होता है, आपने बिजनेस खोला 10 साल हो गया तो उसमें अपने आप गुडविल बन जाता है, उसका नाम फेम हो जाता है, तो उसमें खरीदना वगैरह नहीं पड़ता है। तो वही बोल रहा है अंतर्निहित सद्भावना मतलब वही हुआ ख्याति, याद रखिएगा, ख्याति भी कहा जाता है। यह एक आंतरिक रूप से उत्पन्न ख्याति है जो कई कारकों से उत्पन्न होती है, जो एक चल रहे व्यवसाय के पास होती है, जिसके कारण वह भविष्य में अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम हो जाता है। उसके नाम पर धीरे धीरे अपने आप नाम हो जाता है, अपने आप गुडविल आ जाता है। इसकी विशेषता देखिए, यह वर्षों से आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है, मतलब आंतरिक रूप से होता है, बाहरी रूप से नहीं होता है। हमने खरीदते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें, हाँ मैंने दिया है गुडविल 40,000, तो उसमें लिखना पड़ता है, लेकिन ये क्या होता है, आंतरिक रूप से उत्पन्न हो जाता है अपने आप। दूसरा बोल रहा है इस प्रकार की गुडविल ख्याति पर सच्ची कीमत नहीं लगाई जाती है, परफेक्ट नहीं लगा पाया जाता है, परफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं किया नहीं पाता है कि आखिर किस तरीके से हम लोग को निकालना है गुडविल, कितना गुडविल हुआ है हमारे फर्म में। कभी भी गुडविल को निकाला नहीं जा सकता है जब गुडविल अपने आप होती है, ठीक है। तीसरा, मूल्य के व्यक्तिपरक निर्णय पर निर्भर करता है कि आपका व्यक्ति कितना सर्विस दे रहा है, वो व्यक्ति कितना अच्छे से वो बिजनेस चला रहा है। अगला है लेखांकन मानक 26 अमूर्त संपत्ति के अनुसार इस खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप गुडविल बनता है। तो अपने आप गुडविल बनेगा तो पता कैसे चलेगा कि कितना गुडविल है, क्योंकि इसके लिए धन या धन के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है, ना तो हमने कोई पैसा दिया है गुडविल के लिए, अपने आप बन गया गुडविल। 10 साल 15 साल चला बिजनेस, अपने आप गुडविल बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो ख्याति होता है, वो जो ख्याति होता है उसका जो मूल्य होता है, उस प्रभावित का कारण क्या क्या है, प्रभावित होने का कारण क्या होता है, मीन्स बढ़ना क्या कारण, घटना का कारण, जो बढ़ता है जो घटता है उसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। पहला है कुशल प्रबंधन। यदि व्यवसाय अनुभवी और कुशल प्रबंधन द्वारा चलाया जाता है तो उसका मुनाफा बढ़ता जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप गुडविल ख्याति के मूल्य में वृद्धि होने लगेगी। अगर अच्छे ढंग से चलाया जाएगा बिजनेस को तो ख्याति आराम से चलेगी, अच्छे सर्विस दी जाएगी तो ख्याति बढ़ेगी ही, घटने का सवाल नहीं है। आगे बात करते हैं उत्पादों की गुणवत्ता। यदि फर्म अच्छी गुणवत्ता वालों से उत्पादों की आपूर्ति करती है, अच्छा उत्पादन कर रही है, तो ग्राहक उसके लिए बार बार आएंगे। इस प्रकार उसके लिए सद्भावना और ब्रांड का नाम अपने आप बनना लगेगा। जो भी आपका नाम है वो अपने आप ब्रांड बनता चला जाएगा, लोग उन्हें जानने लगेंगे, लोग पसंद करने लगेंगे, गुडविल अपने आप बन जाएगा। व्यवसाय का स्थान कहाँ, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कहाँ पर बन रहे हैं, कौन सा प्लेस पर बन रहे हैं। यदि व्यवसाय सुविधाजनक या प्रमुख स्थान पर स्थित है, बढ़िया जगह आपका दुकान है, ठीक है, या बिजनेस हो है, तो यह अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेगा और इसलिए अधिक सद्भावना होगी। मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह पर जहाँ पर लोग का चहल पहल है, बहुत लोग आते जाते रहते हैं और बहुत भीड़ रहता है। अगला है व्यवसाय की दीर्घायु। व्यवसाय की दीर्घायु कहता है कि एक पुराना व्यवसाय, जितना ज़्यादा बिजनेस पुराना होगा, जितना ज़्यादा आपका 10 साल 15 साल हो गया बिजनेस करते करते, ग्राहकों को बेहतर ज्ञात हो जाएगा, इसलिए इसमें अधिक सद्भावना, अधिक ख्याति, सद्भावना मतलब ख्याति होने की संभावना होती है, ठीक है। जब किसी व्यवसाय उद्यम ने कुछ समय में अच्छी प्रतिष्ठा बना ली है तो ग्राहकों की संख्या क्या हो गया, नए प्रवेशकों के ग्राहकों की तुलना में अधिक हो जाती है और ग्राहकों की संख्या आपके व्यवसाय में बढ़ जाती है, मीन्स गुडविल बढ़ जाता है, अच्छा मुनाफा होने लगता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है, अधिक आय होने लगता है, कमाने की क्षमता जो होती है सांकेतिक हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सब कारण है आखिर गुडविल बढ़ता है और घटता है, यही कारण है, ठीक है। आगे एकाधिकार और अन्य अधिकार। यदि कोई व्यवसाय एकाधिकार बाजार का आनंद लेता है, मतलब मोनोपोली, केवल सिंगल सेलर है, केवल एक ही विक्रेता है, बहुत सारे क्रेता हैं, एक विक्रेता है, तो उसे सुनिश्चित लाभ होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि आपके मार्केट में केवल आप ही वो आइटम बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ही चलेगा। तो इसी प्रकार यदि उसके पास कुछ विशेष अधिकार जैसे पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो या रियायतें आदि हो तो उसकी संभावना अधिक होगी। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बना रहा है तो उसका
उसके पैटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ को बनाकर, उसका पैटेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को बनाने का फॉर्मूला, जैसे पेप्सी को बनाने का फॉर्मूला, ठीक है, लस्सी को बनाने का फॉर्मूला, मतलब वो व्यक्ति ही केवल व केवल जानता है उस प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, उसका स्वाद केवल उसी ब्रांड में मिलेगा, केवल केवल उसी कंपनी में मिलेगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अगर उसमें है तो उसका सद्भावना अधिक से अधिक होगा, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति जानता है उसको कैसे बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, और केवल व केवल पूरे मार्केट में केवल व केवल एक ही जो पर्सन है, वो एक ही जो कंपनियाँ वो बेच रही है, तो उसका गुडविल बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि और कोई उस चीज़ को बेच ही नहीं रही है। अगर मोबाइल की बात की जाए तो बहुत लोग बेच रहे हैं, अगर एक बेचता तो केवल उसी का खरीदता। समझ रहे बात को? तो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि अगर एक ही सेलर होंगे, एक ही विक्रेता होंगे, तो सद्भावना, ख्याति, गुडविल बढ़ेगी। इतना बात समझ रहे हैं? बात करते हैं अन्य कारक, बहुत अन्य कारक भी है, जैसे अच्छे औद्योगिक संबंध हैं, अनुकूल सरकारी नियम है, स्थिर राजनीतिक स्थितियां हैं, अनुसंधान और विकास प्रयास है, ब्रांड की लोकप्रियता है आप में, इन सब कारण से भी बहुत होता है। विज्ञापन आप लोग कर रहे हैं, वो बिजनेस विज्ञापन बहुत कर रहा है, फैलते जा रहा है कि उसका नाम क्या हो रहा है, लोगों के तक पहुंच रहा है। गुणवत्ता के मामले में उत्पादन की लोकप्रियता अच्छी है, पॉपुलर आ गया है, प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया है, ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, गुडविल बढ़ेगा ही। अब बोल रहा है ख्याति को आखिर महत्व क्या दे, क्यों आवश्यकता है ख्याति को महत्व देना, क्यों आवश्यकता है? अब समझिए बात को, सद्भावना को महत्व देने की आवश्यकता क्यों है? जब भी साझेदारों के पारस्परिक अधिकार में परिवर्तन हो जाता है तो बलिदान देने वाले पक्ष को मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजे का यह आधार सद्भावना है, इसलिए हमें सद्भावना मतलब ख्याति की गणना करने की आवश्यकता है। जैसे बोल रहा है, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप के केस में जब दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उसका भी उतना ही इफोर्ट होता है जितना अलग अलग व्यक्तियों का होता है। तो मान के चलिए वो जो पार्टनर है वो रिटायर कर जाता है, तो उस केस में उसका जो गुडविल, उसने इतना काम किया, मेहनत किया, तो उसका जो ख्याति कहाँ गया, जिस कारण से उसको भी वो जो ख्याति है, वो जो इतना मेहनत किया 5 साल और ये इतना गुडविल बनाया है फर्म में, तो उसे वो पैसा मिलना चाहिए। जिस कारण से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण है कि उसे वो ख्याति मिले, उस ख्याति का राशि जो मिले। यही बोल रहा है कि गणना करना का बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति वो रिटायर कर रहा है तो उसे पैसा मिलना चाहिए। बात करते हैं पारस्परिक अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में बदलते हैं। कब कब बदलते हैं, आइए देखिए। जब लाभ साझाकरण अनुपात बदलते हैं, जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग लॉस बदल देते हैं तो भी गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। जब कोई एडमिशन होता है, पार्टनर का साझेदार प्रवेश करता है तो भी गुडविल वैल्यूएशन होता है। किसी साथी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है या रिटायर हो जाता है वो पार्टनर, तब भी गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि देना पड़ता है पैसा। जब दो फर्मों का एकाकीकरण होता है, एमलगेमेशन होता है, तो भी करना पड़ता है। जब साझेदारी फर्म बेच देती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधि। आखिर ख्याति निकाले तो निकाले कैसे? कब से हम लोग ख्याति पढ़ रहे हैं, कैसे निकालते हैं ख्याति, आइए जानते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधि समझिए। ख्याति के मूल्य का आकलन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि यह एक अमूर्तवान संपत्ति है जिसे हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में वो ख्याति है। किसी व्यवसाय की बिक्री के मामले में उसका मूल्य व्यवसाय से के विक्रेता और खरीदार के बीच आपसी समझौता पर निर्भर करता है। आमतौर पर सद्भावना मतलब ख्याति का मूल्यांकन करने की 3 विधि होती है: औसत लाभ विधि, अति लाभ विधि और पूंजीकरण विधि। एक तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। चलिए देखते हैं फटाफट से औसत लाभ विधि कैसे निकालते हैं। औसत लाभ विधि से निकालने के लिए यह ख्याति के मूल्यांकन की एक बहुत ही सरल आसान तरीका होता है। इस विधि में ख्याति की गणना पिछले वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है। सद्भावना मतलब ख्याति का मूल्य जानने के लिए इस तरह से मुनाफे का औसत वर्षों की सहमत संख्या, जैसे 2 या 3 वर्ष निकालना पड़ता है। जैसे परचेज ईयर हम लोग कहते हैं, 2 साल का परचेज ईयर लिखा हुआ होता है, ऐसे 3 साल, वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। ख्याति की गणना के लिए मूल सूत्र समझ लीजिए। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को गुना कर दीजिए परचेज ईयर से, औसत लाभ को गुना कर दीजिए खरीद के वर्षों की संख्या। सर खरीद के वर्षों की संख्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में, 2 साल 3 साल निकल गया, औसत लाभ निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं औसत लाभ कैसे निकालते हैं। औसत लाभ में क्या होगा समझिए, आपको 4 साल 5 साल का दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट, 4 साल 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, तो उस 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ ईयर को
नीचे में लिख दीजिए। जैसे 5 साल है तो नीचे में लिखेंगे 5, ऊपर में 5 को जोड़ लीजिए, एक तरफ 10,000, 15,000, 50,000, 60,000, 5 को जोड़ लीजिए। टोटल टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिख दीजिए यहाँ पर, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और नीचे में लिख दीजिए नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। समझ गए? एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुना कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से और हमारा निकल गया गुडविल। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिए कि खरीद के वर्षों की संख्या का अर्थ है कि फर्म भविष्य में कितने वर्षों तक समान मात्रा में लाभ अर्जित करेगी। वही बात है, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना हुआ है, 5 साल का दिया रहेगा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जोड़ देंगे। कितना साल है, 5 साल है, 5 साल तक का प्रॉफिट है तो उसको नीचे में लिख देंगे और डिवाइड करते ही निकल गया औसत लाभ। औसत लाभ निकलने के बाद हम लोग को गुना कर देना होता है परचेज ईयर से, निकल गया हमारा गुडविल। एक खरीदार हमेशा किसी व्यवसाय के भविष्य के मुनाफे का अनुमान लगाना चाहता है। भविष्य का मुनाफा अतीत में व्यवसाय के औसत प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ठीक है, मुनाफे से ये पता चलता है कि भविष्य में कितना मुनाफा मिलने की संभावना है, इसलिए पिछले मुनाफे का औसत निकाला जाता है। लेकिन औसत लाभ की गणना करने से पहले अतीत में अर्जित लाभ को भविष्य की अपेक्षाएं के आलोक में समायोजित किया जाना चाहिए और औसत लाभ की गणना करते समय निम्नलिखित कार्यों का ध्यान भी रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, देखिए। पहला, किसी वर्ष की असामान्य आय को उस वर्ष के शुद्ध लाभ से घटा दिया जाना चाहिए। जैसे असामान्य लाभ है उसको हम लोग घटा कर निकालना चाहिए। ठीक है। दूसरा, किसी वर्ष की असामान्य हानि को उस वर्ष के शुद्ध लाभ से वापस जोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो असामान्य हानि हो गई है उसमें हम लोग को जोड़ देना चाहिए। निवेश से प्राप्त आय को उस वर्ष के शुद्ध लाभ से घटा देना चाहिए। ठीक है, कोई निवेश किए थे उसका हम लोग को आय आया है इन्वेस्ट, तो उसको हम लोग को नहीं जोड़ना चाहिए, प्रॉफिट को हटा कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह आय व्यवसाय के बाहर से प्राप्त हुआ। इसलिए जो भी व्यवसाय से आय प्राप्त हुआ उसी को डालना है, बाहर का को हटा देना है और जो, ठीक है, और जो नहीं जोड़े उसको जोड़ देना है, बस यही है। चलिए अब बात करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस तरह से निकालते हैं, जिसे भारित औसत लाभ विधि कहते हैं। इसे निकालने के लिए हम लोग जैसे अलग अलग दिया है 2011 का, 2012 का, 2013, 2014, इसमें हम लोग अलग अलग भार देते हैं। 2011 में 1 दिए, फिर 2, फिर 3, 4, उस तरीके से देते हैं। प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं गुना कर करके। हर साल मुनाफा निर्धारित भार से कई गुना बढ़ जाता है। उत्पादों को वजन की कुल संख्याओं से जोड़ा और विभाजित किया जाता है। भारित औसत को खरीद के वर्षों की सहमत संख्या से गुना कर दिया जाता है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए भारित औसत लाभ कैसे निकालते हैं। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है और टोटल ऑफ वेटेज, जैसे 1, 2, 3, 4 किए ना, ऐसे सबको जोड़ दीजिए और यहाँ निकाल लेंगे टोटल ऑफ वेटेज। टोटल ये निकालने के बाद हम लोग को सीधा गुना कर देना है खरीद के वर्षों की भारित औसत लाभ से, तो हमारा निकल गया सद्भावना, मतलब ख्याति निकल गया। अब बोल रहा है ख्याति औसत लाभ पद्धति को साधारण औसत लाभ पद्धति से बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह नवीनतम वर्ष के मुनाफे को अधिक महत्व देता है। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। क्योंकि यह नवीनतम वर्ष के मुनाफे को अधिक महत्व देता है, जिसके भविष्य में अर्जित होने की जो संभावना है वो अधिक होती है। इस पद्धति को तब प्राथमिकता दी जाती है जब पिछले वर्षों में मुनाफा लगातार बढ़ जाता है। ठीक है। अब है सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं। देखिए, इस विधि में ख्याति की गणना अन्य फर्मों द्वारा अर्जित औसत लाभ की तुलना में एक फर्म द्वारा अर्जित अधिशेष लाभ के आधार पर की जाती है। जब नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक होने लगता है उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। यदि किसी व्यवसाय में कई प्रत्याशित अतिरिक्त आय नहीं हुए तो उसकी कोई ख्याति नहीं होगी। सुपर प्रॉफिट सामान्य लाभ की तुलना में वास्तविक लाभ की अधिकतम है, जहाँ सामान्य लाभ व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ है। ठीक है, सब लिख लीजिएगा। यदि कोई फर्म सामान्य लाभ की तुलना में अधिक लाभ कमाती है तो अंतर को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है। सद्भावना की गणना मतलब ख्याति की गणना फर्म की कमाई क्षमता की भविष्य की उम्मीदों के लिए कारण सुपर प्रॉफिट की आधार पर की जाती है। इसको निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को गुना कर देते हैं परचेज ईयर से। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो औसत मुनाफा एवरेज प्रॉफिट को जब घटा देंगे नॉर्मल प्रॉफिट से तो निकल गया सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट गुना कर दीजिए खरीद वर्षों के संख्या से, निकल गया गुडविल। आइए देखते हैं औसत मुनाफा तो निकालने आता है, सिखा दिए। अब सामान्य मुनाफा कैसे निकालेंगे,
तो समान मुनाफा निकालने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको लिखकर नीचे 100/100 रहेगा। जैसे हम लोग गुना कर देंगे निवेश से, मतलब नियुक्त पूंजी जो कैपिटल है वो हमारा निकल गया समान लाभ निकलते ही हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, और इससे हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। नियोजित पूंजी में देखिए क्या चीज़ है, नियोजित पूंजी में पूंजी है प्लस निःशुल्क आरक्षित निधि, काल्पनिक संपत्ति भी है। ठीक है, सभी संपत्तियां जैसे ख्याति, काल्पनिक संपत्तियां और गैर व्यापारक निवेश, बाहरी लोगों की देनदारियां। ठीक है, पूंजीकृत विधि अब जानते हैं, तीसरा है हमारा गुडविल का पूंजीकृत विधि, कैपिटल प्रॉफिट मेथड निकालते हैं, जो कि 2 तरीके से निकलता है। एक है एवरेज प्रॉफिट कैपिटल मेथड, एक सुपर प्रॉफिट कैपिटल मेथड से निकलता है। पूंजीकृत विधि कैसे निकलता है देखिए, इस विधि के तहत ख्याति की गणना 2 तरीकों से की जाती है। पहला, औसत लाभ विधि की पूंजीकरण। इसमें क्या करना पड़ता है, इस विधि के तहत सबसे पहले हम औसत लाभ की गणना करते हैं, औसत लाभ निकाल लेते हैं, फिर हम रिटर्न की सामान्य दर के आधार पर ऐसे औसत लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी का आकलन करते हैं। ऐसे पूंजी को औसत लाभ की पूंजीकृत मूल्य भी कहा जाता है। इसकी गणना निम्नानुसार है, कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले फर्म का पूंजीकृत मूल्यांकन निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा 5% 10%, गुना कर देंगे 100 से, निकल गया हमारा फर्म का पूंजीकृत मूल्य। अब देखिए, ख्याति की गणना व्यवसाय में नियोजित वास्तविक पूंजी को औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य से घटाकर की जाती है। यदि व्यवसाय में नियोजित वास्तविक पूंजी औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य से अधिक है या उसके बराबर है तो कोई ख्याति नहीं होगी। हो गया। शुद्ध संपत्ति या नियोजित पूंजी बराबर कैसे निकालेंगे, कुल संपत्ति में से घटा देंगे बाहरी देनदारी, निकल जाएगा। ख्याति बराबर क्या होता है, औसत लाभ का पूंजीकृत, जो हम लोग निकाले हैं औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य कैसे निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100 निकाले थे, और नियोजित पूंजी आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको हटा देंगे, निकल गया हमारा गुडविल। बात करते हैं पूंजीकृत विधि का दूसरा, सुपर प्रॉफिट विधि का पूंजीकरण। इस विधि बहुत आसान होता है। इस विधि के तहत समझिए बात को, सुपर प्रॉफिट विधि का पूंजीकरण कैसे करते हैं। इस विधि के तहत सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट की गणना करते हैं और फिर हम रिटर्न की सामान्य दर के आधार पर ऐसे सुपर प्रॉफिट अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी का आकलन करते हैं। ऐसे पूंजी वास्तव में सद्भावना की राशि होती है। सुपर प्रॉफिट की गणना उसी तरह से की जाती है जैसे सुपर प्रॉफिट पद्धति से की जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे निकालते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ख्याति निकालने के लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट गुना 100 बटा रिटर्न, निकल गया हमारा फर्म की सद्भावना। बहुत सिंपल है, क्या बोले, सुपर प्रॉफिट गुना 100 और रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा नीचे में 10% 15% क्वेश्चन में दिया रहेगा, आराम से काट के निकाल सकते हैं फर्म की ख्याति। थैंक यू, इतना ही था हमारा आज का यहाँ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अच्छे से देखेंगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, यहाँ मिलेगा आपको पूरा का पूरा नोट्स इन PDF फॉर्मेट में, और यहाँ से लेकर शुरू से लेकर आप लोग लिख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।